हाय वेलकम टू कोड पॉइंट यू वेलकम इस न्यू वीडियो इन द डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। इस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है बिग ओ नोटेशंस। बिग ओ असिम्प्टोटिक नोटेशंस भी बोला जाता है इसको। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करके जाना। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज आपने दो लोगों को एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला, ठीक है, गिवन इनफ अमाउंट ऑफ टाइम वो दोनों लोग उस प्रोग्राम को लिख देंगे। अब एक बंदे का प्रोग्राम रन हुआ है 2 सेकंड में, दूसरे बंदे का प्रोग्राम रन हुआ है 5 सेकंड में। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं किसका प्रोग्राम बेटर है, किसने अच्छा कोड लिखा है, तो शायद आपका आंसर यहाँ पे ये होगा कि जिसका प्रोग्राम 2 सेकंड में रन हुआ है उसने कोड बेटर लिखा है। अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूं कि ये क्वेश्चन ही गलत था, एक बंदे का प्रोग्राम 2 सेकंड में रन हुआ है या फिर दूसरे बंदे का प्रोग्राम 5 सेकंड में रन हुआ है, इस पॉइंट से आप उनके कोड को जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे आ जाती है इनपुट साइज पे। ऐसा हो सकता है कि जिसका प्रोग्राम 2 सेकंड में रन हुआ है शायद उसका इनपुट साइज छोटा था, जिसका प्रोग्राम 5 सेकंड में रन हुआ है उसका इनपुट साइज बहुत बड़ा था। दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं, आपका सीपीयू कितना स्ट्रांग है, आपके पास लैपटॉप में या फिर आपके सिस्टम में रैम कितनी है, कितने प्रोग्राम्स उस टाइम पे रन हो रहे हैं, ये सभी फैक्टर्स यहाँ पे प्ले होते हैं। तो आप इस तरह से इन चीजों को जज नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को कैसे पता लगेगा कि किसने प्रोग्राम अच्छा लिखा है? यहां पर काम आता है बिग ओ नोटेशंस। बिग ओ असिम्प्टोटिक नोटेशंस भी बोला जाता है इसको। सबसे पहली चीज ये आती है, बिग ओ नोटेशंस टाइम को कैलकुलेट नहीं करता कि कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। बिग ओ नोटेशंस ये कैलकुलेट करता है कि अगर मैं इनपुट साइज को बढ़ाते चला जाऊं तो आपका जो प्रोग्राम है उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस टाइम पे वो कितना टाइम लेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो इस चीज को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर खोला हुआ है। जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक जो यहाँ पे सिंटेक्स है मैं यहाँ पे उसका यूज नहीं करूंगा। अगर आप पाइथन में कोड लिखते हो, आप जावा में कोड लिखते हो, आप डॉटनेट में कोड लिखते हो, तो भी आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक कोड नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैं सिंटेक्स यूज करूंगा वो जेनरिक है, आप बाकी लैंग्वेजेस में भी उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या 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 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज एक एरे बनाया और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा टॉम। ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ टू फाइंड दिस नेम टॉम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि यहाँ पे टॉम के नाम से है। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया फाइंड नेम के नाम से, उसके अंदर मैंने यहाँ पे फाइंड नेम को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और मैंने यहाँ पे पास किया है नेम, और उसको मैंने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कैच कर लिया। उसके अंदर मैंने यहाँ पे फाइंड नेम जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप चलाया, जहाँ पे मैं जो एरे की लेंथ है वहां तक मैं उसको लूप कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एरे के एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ कि क्या वो टॉम के इक्वल है। अगर वो टॉम के इक्वल है तो मैंने यहाँ पे लिखा टॉम फाउंड एंड दैट्स इट। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं तो ये यहाँ पर मेरे को देगा टॉम फाउंड, जो कि यहाँ पर इसने दिया भी है, बिल्कुल ठीक है। बट मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लिया है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे वो कैलकुलेट करो कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा है। तो ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एक चीज होती है, सपोज कॉन्स्ट टीओ मैंने यहाँ पे लिखा, ब्राउजर हमें एक चीज देता है जो कि होता है परफॉर्मेंस डॉट नाउ करके। आप यहाँ पे इस टाइम पे जो यहाँ पे टाइम है वो निकाल सकते हो आप, और यहाँ पे परफॉर्मेंस डॉट नाउ करके मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया। उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड फंक्शन टू फाइंड टॉम टुक। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे ले लेते हैं T1 माइनस T0। ठीक है, एंड ये ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा मिली सेकेंड्स, क्योंकि ये रिटर्न करेगा वैल्यू को इन मिली सेकेंड्स। चला के देखते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको चला के देखा तो यहाँ पर इसने लिए हैं 2.4 मिली सेकेंड्स, जो कि कुछ भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एरे है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट है, उसको यहाँ पे उसी को ही लूप करना है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। फिर से चला के दिखाता हूँ तो यहाँ पे इसने लिए हैं 2.3 मिली सेकेंड्स। फिर से चला के दिखाता हूँ तो यहाँ पे इसने लिए हैं 2.3 मिली सेकेंड्स, जो कि एक्चुअल में ठीक है। यहाँ पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास यहाँ पे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बट अगर मैं एरे के एलिमेंट्स को सपोज यहाँ पे इंक्रीज कर दूं, मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सेकेंड इसको हटाते हैं, नाइस। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, बट अब मेरे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी एक वैल्यू को मैं यहाँ पे टॉम से रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि वो टॉम को वहां पे फाइंड कर सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सपोज नेम्स पास कर दिया। ठीक है, जो मेरा यहाँ पे एरे है नेम्स के नाम से, मैंने यहाँ पे उसको पास कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे 1 एलिमेंट नहीं है, अब मेरे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं। चला के देखते हैं। टॉम फाउंड अभी भी आएगा, लेकिन अभी भी इसने यहाँ पे टाइम लिया है 2.7 मिली सेकेंड्स, जो कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर से चला के देखते हैं तो अभी भी यहाँ पे इसने लिया है 2.8 मिली सेकेंड्स, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो 2.4 मिली सेकेंड्स, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट और 10 एलिमेंट्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और चीज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज एक लार्ज एरे में बना रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया
न्यू एरे और एक 100 एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पे सबको एरे बनाया, उसमें मैंने वैल्यूज को फिल कर दिया, जो कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टॉम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लार्ज एरे है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर यहाँ से पास कर दिया। अब मैं अगर आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो अब मैं लूप कर रहा हूँ 100 एलिमेंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड नहीं आएगा, यहाँ पे फिल आएगा, माय बैड, सॉरी, ठीक है। चला के दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, इस बार इसने लिए हैं 9.7 मिली सेकेंड्स 100 एलिमेंट्स पे। जो पहले ले रहा था 2.3 मिली सेकेंड्स, अब इसने लिए हैं 9.7 मिली सेकेंड्स, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, ठीक है। 100 एलिमेंट्स पे भी ये ठीक है, 9.7 लिए हैं इसने, जो कि ज्यादा नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे 1000 करके दिखाऊं तो इस बार इसने यहाँ पे लिए हैं 47.33 मिली सेकेंड्स, जो कि अभी भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10,000 एलिमेंट्स पे आपको इसको चला के दिखाऊं तो इस बार आप यहाँ पे देखोगे, इस बार इसने लिए हैं एग्जीक्यूट ही करते जा रहा है 108 मिली सेकेंड्स, ठीक है, जो कि एक्चुअल में होते हैं 0.01 सेकेंड्स, जो कि अभी भी ज्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे पहले मैंने 1 एलिमेंट पास किया, फिर मैंने 10 एलिमेंट्स पास किए, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे पास किए। मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ इनपुट्स पे। आपके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने कम है या आपके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने ज्यादा है, ये एग्जीक्यूशन, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। इसने मेरे को यहाँ पे दिए हैं 108 मिली सेकेंड्स। आप सेम कोड अपने सिस्टम में अगर चला के देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि ये एक ही मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है, आपकी सीपीयू यूसेज करंट कितनी है, आपके सिस्टम में इस टाइम पे कितनी एप्लीकेशंस चल रही है, और भी बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये कोई स्टेबल मेथड नहीं है। परफॉर्मेंस डॉट नाउ करके मैं जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये कोई स्टेबल मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से आप एक फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो कि वो फंक्शन कितना टाइम लगा रहा है। मेरे सिस्टम पे इसने 108 मिली सेकेंड लिए हैं। अगर आप इसको रन करोगे ऐसा हो सकता है कि ये एक ही मिली सेकेंड ले। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर पिक्चर में आता है बिगो नोटेशंस। बिगो नोटेशंस टाइम नहीं बताता। सबसे पहली चीज तो ये है, बिगो नोटेशंस आपको एक्चुअल टाइम नहीं बताएगा कि इसने 100 सेकंड लिए हैं या फिर इसने 100 मिली सेकंड लिए हैं, वो ये नहीं बताएगा। बिगो नोटेशंस ये बताता है कि जैसे जैसे आपके प्रोग्राम में इनपुट साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज होगी, ये कैसे डिक्रीज होगी। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, ये सिंपल एक ग्रोथ रेट बताता है। आपने देखे होंगे बिगो नोटेशंस के चार्ट्स देखे होंगे कि वो एक ऐसे जा रहा है या फिर वो ऐसे जा रहा है। तो वो सिंपल सा वो बताता है कि जैसे जैसे आपका इनपुट साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका बिगो नोटेशन का जो चार्ट है वो कैसा बनेगा, और उसके बेसिस पे हम एक्चुअल में जो बिगो नोटेशंस हमारे पास हैं उसके बेसिस पे हम बिगो नोटेशंस निकालते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। तो आई होप ये बिगो नोटेशंस क्या होता है ये आपको पता चला होगा, क्यों यूज करते हैं ये भी पता चला होगा। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि ये जो मेरे पास यहाँ पे प्रोग्राम है इसकी बिगो नोटेशन क्या है। ठीक है, बहुत सारी होती है। बिग ऑफ 1 होता है, एन होता है, लॉग एन होता है, एन लॉग एन होता है, एन स्क्वायर होता है, एन क्यूब होता है, एन टू द पावर बेसिकली एन होता है वो, जिसमें एन यहाँ पे 2 3 4 5 2 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो एन क्या होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम ये जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है इसकी हम बिगो नोटेशन को कैलकुलेट करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी सबसे पहली बिगो नोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हमने स्टार्ट किया है बिगो नोटेशंस के साथ। हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, एंड सब्सक्राइब करके जाना। कोई भी इशू है कहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके जाना। इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी, इस चीज की शायद मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।